तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपके हर एक सवाल को आपके सामने लेकर आएंगे। पहला सवाल है जिसको आपको जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना है, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर। दूसरा सवाल है बच्चा, आपको हाइड्रोफिलिक पौधों के बारे में बताना है। तीसरा है मध और मासिक धर्म चक्र, इन दोनों के बीच में अंतर। कभी ना कभी तो भैया आपका ये या तो एमसीक्यू में या तो सब्जेक्टिव में आना ही आना है। अगला है, आपको बताना है प्रोपेंड्री जीव किसे कहते हैं, यानी क्लोनल संतान के बारे में बताना है। फिर आपका है कलिकाओं और बल्बिल्स को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड जनन और शुक्राणु जनन क्या है, ये आपको बताना है। ये प्रोटेंड्री है ना, यहाँ पे बच्चा गलत हो गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, इन दोनों के बीच अंतर, इसको तैयार कर लो। मानव शुक्राणु का चित्र, मेरे दोस्त इसको छोड़ना नहीं, इसको स्टार लगा लो। शुक्राणु का चित्र तो आना ही आना है। प्लेसेंटा का कार्य भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिफ्ट तकनीक क्या है, याद कर लो। नसबंदी से आप क्या समझते हैं, इसमें ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी दोनों को कर लेना है तैयार। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, ये कैसे काम करती हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे की तरफ प्रत्यारोपण क्या है, यह प्रक्रिया कब शुरू होता है, ये तैयार कर लो। यौन संचारित, कोई 4 यौन संचारित रोगों का नाम आपको उसके रोग जनक के साथ याद रखना है। कौन सा रोग कौन सा रोगाणु उत्पन्न करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, बांझपन क्या है, ये जान लीजिए। प्रतिरक्षा क्या है, जन्मजात और उपार्जित, इन दोनों को तैयार कर लो। इंटरफेरॉन क्या है और इसकी भूमिका क्या है, आपको इसे तैयार कर लेना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय, ये दोनों के दोनों, या तो इन दोनों के बीच में अंतर या दोनों में से किसी का परिभाषा आपके परीक्षा में जरूर आएगा। एलर्जन किसे कहते हैं, एलर्जी का क्या अर्थ है। टीकाकरण क्या है, कोई 2 टीके का नाम बताइए। स्वपरागण किसे कहते हैं और इसके कोई 2 लाभ या 2 हानियां, इस तरह से परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, प्रतिजन क्या है, एचआईवी एड्स ये क्या है और ये एलिसा के द्वारा कैसे इसको जांचा जाता है, इस पर सवाल आता है। एक्सॉन और इंट्रॉन को परिभाषित करिए। आनुवांशिक कोड किसे कहते हैं, आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, ये हर बार आता है। ठीक है, प्रतिकृति की करण किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लो। ओकाजाकी खंड कहाँ है, कैसे बनता है, क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। प्रवर्तक क्या है और अनुलेखन में इसका क्या कार्य है, इसको तैयार कर लीजिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे कहते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, आपको इसे तैयार कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, सिस्ट्रॉन क्या है, इसे तैयार करिए। स्प्लिसिंग क्या है, इसे तैयार करिए। अर्ध संरक्षित प्रतिकृति क्या है, इसको तैयार करिए। डीएनए और आरएनए के बीच के अंतर को तैयार करो। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, इसे तैयार करिए। प्रतिलेखन की इकाई क्या है और इसको किन 3 भागों में बांटा गया है, इसको तैयार कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय आपको बताना सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा क्या है, इसको तैयार कर लो। ठीक है, सेंट्रल डोगमा ये बार बार आता है बच्चा, है ना, सेंट्रल डोगमा, इसको कर लेना है आपको तैयार, है ना। कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन किसे कहते हैं, स्टार्टिंग कोडॉन किसे कहते हैं, आपको ये तैयार कर लेना है। डीएनए में पॉलिंड्रोम अनुक्रम क्या है, इसे तैयार कर लीजिए। क्रोमेटिन थ्रेड किसे कहते हैं, इसे तैयार करिए। इसमें हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन, इन दोनों में से किसी पर भी सवाल आ सकता है। ठीक है, मेंडल की सफलता के क्या कारण है, मेंडल का नियम इतना सफल हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसे तैयार कर लीजिए। एडीए की कमी से कौन सा रोग होता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। आगे की तरफ जैव उपचार क्या है, इसे तैयार करना है। पशुपालन किसे कहते हैं, ये तैयार करिए। पीसीआर किसे कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे हम डीएनए के प्रवर्धीकरण में करते हैं, इसे तैयार करिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल का कौन सा नियम आधारित है, ये जानना आपको जरूरी है। सहलग्नता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद रखना है। आगे आपको सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों की परिभाषा, ये तैयार कर लेना है। यदि माता का रक्त समूह AB है और पिता का O है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसको तैयार करिए। पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको बताना होगा। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, ये आपको कर लेना है तैयार। ठीक है, अब आपके पास है बहु एलिज्म किसे कहते हैं, ये तैयार करिए। बायोरिएक्टर क्या है, इसे तैयार करिए। उसके बाद है बच्चा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है ना। डाउन सिंड्रोम रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है आपको तैयार। चयन योग्य मार्कर क्या है, इसे तैयार करिए। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या काम करता है, इसको तैयार करिए। पुनः संयोजक डीएनए किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिए। रुके रहो, 100 क्वेश्चन लेकर आए, 100 कर डालो बस। 100 क्वेश्चन और बायो पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, उदाहरण के सहित समझाइए।
चिपचिपे सिरे क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताइए। वेक्टर क्या है ये बताइए। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, इसका उपयोग बताइए। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इसकी दो विशेषताएं बताइए। जैल वैद्युत कण संचलन क्या है, इसको तैयार कर लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीसीआर क्या है, इसके दो अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। ट्रांसजेनिक जीव क्या है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। बीटी विष किसे कहते हैं और इसको किससे प्राप्त किया जाता है, ये तैयार कर लीजिए। जैव कीटनाशक क्या है, आरएनए इंटरफेरॉन्स को तैयार करो। गोल्डन राइस पर एमसीक्यू या सब्जेक्टिव क्वेश्चन 110% आने वाला है, तो आपको इसको कर लेना है तैयार। आगे की तरफ, जीन थेरेपी किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार का नाम बताइए जिसमें एक रोग को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल होता है। मेंडल के पृथक्करण का नियम। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सहप्रभाविता क्या है। इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, क्योंकि दोनों का परिभाषा आएगा तो एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, ठीक है। अगला है, एबीओ रक्त समूह में आनुवांशिक आधार की व्याख्या कीजिए। प्लियोट्रोपी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। शराब के स्वास्थ्य पर हानिकारक क्या प्रभाव है, इसको तैयार करिए। एंटीबॉडी क्या है, इसके 5, देखो एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं, वो पांचों का नाम याद रखना और पांचों क्या काम करते हैं, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। सूजन क्या है, इसके 2 लक्षण बताइए, ठीक है। प्रतिरक्षा में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की क्या भूमिका है, इसको तैयार कर लो। और याद रखना, बी लिम्फोसाइट कहां बनता है, टी लिम्फोसाइट कहां बनता है, बी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होगा, टी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होगा, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। स्व प्रतिरक्षा क्या है, उदाहरण सहित बताइए। टीकाकरण किसे कहते हैं, वेक्टर को परिभाषित कीजिए। जन्मजात रोग क्या है, मोनोहाइब्रिड यानी एक संकर संकरण को आपको परिभाषा देना होगा। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना, वीवीआईपी, इसको तैयार कर लो। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, इसको आज ही तैयार कर लीजिए अगर तैयार नहीं है तो, ठीक है। आनुवांशिकता विचलन क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इसको तैयार करिए। संस्थापक प्रभाव क्या है, एचआईवी रोगियों में देखे जाने वाले कोई लक्षण के बारे में बताइए। मलेरिया के लक्षण बताइए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कैसे फैलता है, ये बताइए। एलर्जी प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन की क्या भूमिका है, ये आपको करना है। उसके बाद आ जाओ, अब हमारा लास्ट पेज, ठीक है। कैंसर किसे कहते हैं, मेटास्टेसिस, ये तो बच्चा हर बार आता है कि मेटास्टेसिस क्या है, ठीक है, तो मेटास्टेसिस को तैयार कर लेना है। सौम्य और घातक ट्यूमर किसे कहते हैं, कीमोथेरेपी क्या है, नशीले दवाओं का दुरुपयोग क्या है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, और मिलर यूरे का प्रयोग, ठीक है। इस तरह से बच्चा हमारा क्या हुआ, आज के सुपर डुपर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। आज एक छोटे से वीडियो में हमने आपको करा दिया वो 100 सवाल। अगर आपका तैयार नहीं है तो अभी तैयार करें, आपके परीक्षा में, बायो के परीक्षा में लगभग 60 से 70 दिन का समय है, और अगर आप इन सवालों को तैयार नहीं करते हो तो फिर बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। तो मेरे दोस्त, अभी से तैयारी में लग जाइए। इन एक कॉपी उठाइए, उन कॉपी पर एक एक करके एक एक सवाल का जवाब लिखते चलो, ठीक है। हर एक सवाल, इन टॉप 100 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लो, एक कॉपी बना लो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले इन सवालों को पढ़कर ही एग्जाम सेंटर में आपको जाना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे इस पर 50,000 व्यूज होता है, हम आपके सामने पूरा डिटेल में इन क्वेश्चंस को कराएंगे, हर सवाल का जवाब लाइव लिख कर बताएंगे। तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, ताकि जल्दी से जल्दी 50,000 व्यूज कंप्लीट हो जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और क्या इसी तरह आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस भी लेकर आए, ये भी हमको कमेंट में बता देना, ताकि आपके लिए पूरे चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक वीडियो में कवर कर दे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।